हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.5 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट में स्टार्टिंग में है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। रूट ए बी को हम रूट ए इंटू रूट बी अलग अलग लिख सकते हैं रूट के अंदर, और अलग अलग हो तो आप दोनों के ऊपर एक रूट लगा सकते हो। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है ए अपॉन बी के पूरे के ऊपर रूट, तो आप अलग अलग लिख सकते हो, रूट ए अलग अपॉन रूट बी अलग। इस भी आपके क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है रूट 125 मल्टीप्लाई रूट 180, दोनों के ऊपर अलग अलग रूट है तो आप दोनों को एक के नीचे रख सकते हो, दोनों के मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालेंगे एंड देन आपका आंसर। सिक्स पार्ट है मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे एंड देन अलग अलग रूट करेंगे, जैसे ये है यहाँ पे शो कर रखा है प्रॉपर्टी है, अलग अलग करके आपका आंसर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 1.1881 स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो पॉइंट से पहले तो हम पेयर पीछे से बनाते थे दो दो के, अब पॉइंट के बाद पेयर आगे से बनेंगे, यहाँ से तो दो दो के पेयर बनाने हैं एंड देन स्क्वायर रूट निकालेंगे, जिससे डिवाइड करेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे 1। इसी तरीके आप सोल्व करोगे तो आपका रूट निकाला। जैसे मैं एक पार्ट बता देता हूँ, फिर बाकी आप कर लेना। देखो 1 पे किया तो 1 इज 1 1 1, फिर जो जिससे मल्टीप्लाई जिससे डिवाइड किया उसी को प्लस कर देंगे 1 1 2, फिर नहीं गया तो 0 18 उतारा, फिर 9 पे गया एंड देन आपका सोल्व। इस तरीके से थर्ड पार्ट है 0.0625 का रूट निकालेंगे एंड ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में रूट 3 का रूट निकालना है करेक्ट अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक। तो 3 का निकालेंगे, 3 के बाद देखो पॉइंट हम लगा लेंगे अपनी तरफ से और दो दो के पेयर बना के 0 लिख देंगे एंड देन सोल्व करेंगे तो 1.732 आपका आंसर हो जाएगा। जिससे डिवाइड करेंगे उसी से मल्टीप्लाई 1 पे करेंगे तो 1 ही प्लस करेंगे 2 1 1 2, यहाँ पे 2, फिर 0 उतारे डबल पेयर में, फिर उसके बाद 7 पे डिवाइड करेंगे तो 7 यहाँ रखेंगे और 7 इसमें प्लस करेंगे एंड देन 3 इसी पर करेंगे तो 3 इसमें रखेंगे, 3 इसे प्लस करेंगे एंड देन सोल्व करेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे फोर्थ पार्ट इसी तरीके से स्क्वायर रूट। देखो पॉइंट से पहले तो पीछे से पेयर बनाए एक, और पॉइंट के बाद पेयर 2 नहीं बना तो एक 0 हम अपनी तरफ से लगा लेंगे, लेकिन आगे नहीं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में स्क्वायर रूट निकालना था 8/3 का, तो आप दो तरीके हैं, 8/3 को अलग अलग लिख सकते हो, रूट 8 अपॉन रूट 3, रूट 8 का स्क्वायर रूट निकालो, रूट 3 का निकालो और देन फिर डिवाइड करो एंड आपका आंसर। या फिर 8/3 को पहले डेसिमल में शो कर लो और डेसिमल में शो करने के बाद जो वैल्यू है उसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, पेयर बनाओ एंड देन सोल्व करो, आपका आंसर 1.633। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। 3 प्लेस के बाद यानी 1 2 3 3 पॉइंट के 3 प्लेस के बाद अगर फोर्थ डिजिट 5 से ज़्यादा है तो इससे पीछे वाले डिजिट एक बढ़ जाती है, एक अंक बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे देखो 7 ज़्यादा है 5 से तो 2 को हम 3 बना दे, इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। 6 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इवेलुएट करना है रूट.0361 अपॉन रूट 0.0169। आपको रूट याद होना चाहिए 1 2 अप टू 20 या 25 तक, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगर आपको रूट याद है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। तो 0.0361 का रूट कितना होता है 0.19 और 169 का 13। ये देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट थे, पॉइंट के बाद रूट हटाने के बाद 2 डिजिट बन गए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब रूट की वैल्यू निकालने होते हैं तो हाफ डिजिट आएंगे पॉइंट के बाद। ठीक है, तो इधर से सोल्व करो एंड अपोन में जो वैल्यू होता है अपोन में रखो या पॉइंट में शो कर सकते हो। जैसे ये रूट के अंदर आप पहले मल्टीप्लाई करो, पॉइंट के बाद देखो 1 2 3 4 डिजिट है, तो सोल्व करने के बाद पॉइंट के बाद 4 डिजिट बनाएंगे, नहीं है तो 0 लगाएंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। और 16 का रूट हमें पता है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट थी, सोल्व करने के बाद 2 बन गई हाफ। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जैसे पूरे के ऊपर रूट दे रखा है तो आप अलग अलग लिख सकते हो, ऊपर वाले के ऊपर अलग रूट, नीचे वाली वैल्यू के ऊपर अलग रूट। अब ऊपर वाली में 2 हैं तो अलग अलग डिजिट के ऊपर अलग मल्टीप्लाई अलग, इसी तरीके से इन दोनों पे अलग अलग कर लेंगे एंड देन सोल्व करेंगे। तो इसका रूट होता है 0.9 मल्टीप्लाई 0.22 और इसका आता है 0.08 एंड मल्टीप्लाई 2.5 एंड सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.99 आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है, आप निकाल के देखना, सोल्व करोगे तब इजी हो जाएंगे। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड दे रखा है, गिवन है, साइड निकालनी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड का फार्मूला हमें पता है, साइड का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 10, तो साइड क्या हो जाएगा, रूट चला जाएगा इसके ऊपर एंड देन रूट निकालेंगे, देन आपका आंसर 14.414 मीटर। यही क्वेश्चन ने पूछा था। लास्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन ने पूछ रखा था कि एक दीवार के साथ एक लैडर यानी सीढ़ी लगाई गई है। सीढ़ी लगाने के बाद आपको सीढ़ी का जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो और दीवार के जो बीच में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बतानी है। तो वॉल की हाइट दे रखी है 4.4 मीटर, लैडर की हाइट दे रखी है 5.5 मीटर, ये वाली बतानी है। तो देखो एक ट्राइंगल का रूप शो कर रही है, ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, ये बेस। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पी परपेंडिकुलर, बी बेस, एच हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से बी निकाल लेंगे, रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एन वैल्यू पुट करेंगे। एच की वैल्यू गिवन है 5.5, पी की वैल्यू गिवन है 4.4, स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30.35 माइनस 19.36, माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 10.89, और जब इसका रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 3.3 मीटर। तो क्वेश्चन ने ये पूछा था जो लैडर का जो फुट है वो और दीवार के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो हम बता देंगे द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ लैडर इज 3.3 मीटर। ये क्वेश्चन ने पूछा था। ठीक है, 11.5 एक्सरसाइज यानी 11 चैप्टर कंप्लीट आपका। ओके।